क्या अजहर मजीद का इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का? अजहर मजीद को ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सच में आवाम की सुनती है? आपकी नज़र में आवाम ज़्यादा पावरफुल है या फिर एक नेता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मेरे साथ तहसील मंजाकोट से सोशल एक्टिविस्ट अजहर मजीद मौजूद हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, पंजगराई एकता मिशन के नाम से चला रहे हैं। इसका आखिर एक्चुअल में मिशन क्या मकसद है, कब इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्या सोच के उन्होंने स्टार्ट किया, क्या मकसद था, हम इनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपके सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसा जर्नलिस्ट ऐसे मुझ जैसे एक छोटे से इंसान की कोशिशों को एक मीडिया पे लाके लोगों के सामने उजागर करता है, लोगों के सामने दिखाता है। बहुत अच्छा फील होता है और इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप ऐसे इंसानों को, सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि इलाके के ऐसे जो नौजवान पब्लिक के लिए बगैर किसी मकसद, बगैर किसी फ़ायदे के, अपने ज़ाती फ़ायदे के कोई काम कर रहा है, तो आप उस चीज़ को जो है वो सराहते हो और थ्रू मीडिया आप जो है वो लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो। बेसिकली मेरा नाम अजहर मजीद है, आपने ऑलरेडी बता दिया। तो मैं ब्लॉक पंजगराई की पंचायत अपर बी डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ और पंजगराई एकता मिशन का अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़र, फाउंडर कहो या ऑर्गेनाइज़र कहो, वो भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। देखिए, जो पंजगराई एकता मिशन है ये हमने जो है इसका इनिशिएटिव जो है 2024 में लिया और इसके पीछे का जो मेन मकसद यही था कि एकता, जो वर्ड एकता है, यूनिटी, हमने उसी के बेस पे इसको चलाया। और ये जो है ना बड़ी आसानी से आसिफ भाई नहीं आया है, क्योंकि वो कहते होते हैं ना कि कोई भी अगर किसी भी गांव में, किसी भी एरिया में अगर कहीं कोई चीज़ चेंज होती है तो उसके पीछे यूथ का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी रेवोल्यूशनरी कोई स्टेप आता है, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम होता है तो उसमें जो है वो आपके यूथ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसी तरीके से एक गांव में इन शॉर्ट यही कि एक गांव में कास्टिज्म का कोई मसला मेरे सामने होता है, तो मुझे लगता है अब हर तरह के डिफरेंट कास्ट के लोग जो हैं वो रहते होते हैं गाँव में। तो एक बंदा जो है पढ़ा लिखा ही अपने आप को समझने वाला कास्टिज्म कर देता है किसी वे से, तो वो चीज़ जो है वो मेरे अंदर जो है वो माइंड में रहती है और मेरे माइंड में ये रहती है कि कोई भी जात पात, काला गोरा जो है वो सब मिलकर रहने चाहिए। क्या मकसद क्या है इस पंजगराई एकता मिशन को बनाने का? इसका यही मकसद है कि हम लोग यूनाइट होकर रहें और जो हमारी ब्लॉक, ये सिर्फ मेरे आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हम चेंज करके सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने इसका नाम पंजगराई एकता मिशन इसलिए दिया कि ब्लॉक पंजगराई में यूनिटी होनी चाहिए, सभी लोग मिलकर रहें, वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए और वहाँ के लोगों के हकूक सारे मिलने चाहिए और वो थ्रू जो है वो यूथ के थ्रू जो है हम इस चीज़ को जो है। तो इस वक्त इस एकता मिशन में कितने नौजवान आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है आपका। शुरू में जब मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया था, मेरे साथ कुछ ही मेरे गिने चुने 2-4 दोस्त हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेसबुक जो है वो चैनल भी है पंजगराई एकता मिशन के नाम से, आप भी देखते होंगे। बड़े लोग जो है आपके व्यूवर्स वो भी देखते होंगे इस चीज़ को। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा, हमारी पंचायत का हर बंदा, अपर बी का, अब लोअर की बात करें या दूसरी पंचायतों के ब्लॉक पंजगराई के हर पंचायत से हमें वाइस प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं और यूथ का हर बंदा, हर घर से यूथ का हमारे साथ है। और अगर कोई साथ भी नहीं है लेकिन उनके घर जो है ना कहीं ये सोच जा रही है कि हम लोगों को एकता मिशन की तरफ, सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ गाँव के बड़े बड़े मज़हब हजरात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी हजरात का जो है अपने पंचायत, अपने ब्लॉक का जो है वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पंजगराई एकता मिशन का साथ दिया, डेवलपमेंट का साथ दिया और यूनिटी का साथ दिया। इस इनिशिएटिव को लेकर आपने नाम रखा हुआ है पंजगराई एकता मिशन। क्या आप सोच रहे हैं ऐसा कि ये सिर्फ ब्लॉक पंजगराई तक ही सीमित ना हो बल्कि इसको आगे हाई लेवल पे किया जाए, तहसील लेवल पे किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाए इसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आसिफ भाई। देखो, मैं ये चीज़ सोच रहा था और मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट, मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी टीम है वो आसिफ भाई आपकी तरह जो है वेल एजुकेटेड टीम रखी हुई है हमने। तो लोग हमारे पास सपोर्टर तो बहुत हैं लेकिन हमें एक टीम होती है ना, टीम हमने वेल एजुकेटेड, मतलब सभी लड़के जो है ऑलमोस्ट हमारे जो वो ग्रेजुएट हैं सभी,
सभी लोग जो ग्रेजुएट हैं। और जब हमने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, जब ये चीज़ हाई लेवल पे पहुंचने गई, हमें एमएलए साहब, हमारे जो रिस्पेक्टेड थन्ना मंडी के एमएलए हैं, उनकी तरफ से जो है वो हमें बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। उससे जो हमारी एनर्जी बूस्ट, हमें जो पावर मिलती है। इवन के हमारे जो एक्स मिनिस्टर रमन बल्ला साहब जो हैं वो रहे, उनकी तरफ से मुझे मैसेज आता है, वो मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। हमारे जो जेकेएनसी के, हमारे जम्मू प्रोविंस के जो स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है हमारे हर्षवर्धन सिंह जी, उनकी तरफ से मुझे मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। क्या लोकल लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलता है, क्या अप्रिसिएशन मिलता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोकल लोग तो मुझे बूस्ट कर रहे हैं, लोकल लोग कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। और मुझे बाहर के लोग, इवन के यहाँ हमारे ब्लॉक के बाहर के लोग जो वो कह रहे हैं कि भाई इस चीज को बाहर आना चाहिए, हम भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये आपको मैं आपके माध्यम से जो है ये सबको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई किसी से फंड नहीं लेते। अगर हम किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो पंचग्राही एकता मिशन के माध्यम से, तो हम लोग अपने जेब से सभी कलेक्टिवली मिलके, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैं सीनियर से जूनियर से जो है बड़े सारे हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है। तो वो सब जो है हम अपनी तरफ से करते हैं। और आपका सवाल ये था कि ये चीज़ बाहर होनी चाहिए, जैसे हमें सपोर्ट मिल रही है, मुझे लगता है कि अनकरीब ये चीज जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने वाली है, अनकरीब। और ये होने भी चाहिए क्योंकि सभी लोगों को मिलके ही रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने एक छोटे से गांव से ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, और अब आप सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और वो आपने दावे के साथ कहा कि अनकरीब वो चीज होने वाली है। जी जी। अब इस चीज को लेकर यूथ को आपका क्या मैसेज रहेगा, जो यूथ आपसे नहीं जुड़ रही? क्योंकि आप हमें भी पता है कि सब लोग तो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते। जी जी। जो नहीं है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ से यही कहूँगा कि सबको पता होता है यार कि अच्छा आज के दौर में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और कभी कभार जो है ना हम लोग जानबूझकर वो कहते होते हैं ना कि पढ़े लिखे अनपढ़, वो चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है ना वो हसद आ जाता है, बुग़्ज़ आ जाता है ना। तो फिर वो चीज़ जो है ना वो चीज़ मार देती है। वो चीज़ जो हसद करने वाला उसका भी फायदा नहीं होता, और दूसरे को भी जो है ना वो नहीं होता है। ना दूसरे को आप नीचा गिरा सकते हैं, ना खुद भी आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं यूथ से, आपके माध्यम से यूथ को ये कहना चाहूँगा, ब्लॉक पंचग्राही के यूथ से, कि भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई अजहर मजीद पता नहीं कोई लीडर बन जाएगा, अजहर मजीद पता नहीं क्या कर देगा, भाई मत बनाओ मुझे लीडर यार, आप बन जाओ। अगर आप यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप गरीबों का सोच रहे हो, मैं कसम करके बोल रहा हूँ कि मैं आपको अपने सिर पे बिठाऊंगा। आप बन जाओ लीडर भाई, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं यूथ से कहना चाहूंगा कि भैया गलत रास्ते से साइड हो जाओ, क्योंकि जो चीज कास्टिज्म से ना डेवलपमेंट होगी। हमारी पंचायत की अगर बात करें ना आसिफ भाई, मैं रोता हूँ कसम से कि हमारी पंचायत में कितने बुरे खस्ता हालात है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने आया, छोड़ो वो बात गई आई, पास था, मैं क्या किसी को क्या बोलूं। लेकिन हमारे यूथ की वो कमी थी कि आज से पहले हम लोग क्यों नहीं जागे। अब अगर मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ पंचग्राही एकता मिशन का, मेरी टीम दे रही है, तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब लोग अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सोचें। आपको पता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग जो है ना हमारे यहाँ एरियाज के जो गरीब होते हैं, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई जो है वो बाजारों में नहीं करवा सकते, तो वो एजुकेशन जो है बच्चों को अपनों को जो है वो भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक की बुरी हालात है जनाब, एजुकेशन सिस्टम टोटली बेकार है। मैं सिर्फ अपने ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कितना पीर पंचाल की बात कर रहा हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम कब होगा? जब हम एजुकेटेड यूथ आगे आएंगे भाई, उसका हल सोचेंगे, वहाँ की एजुकेशन दुरुस्त करवाएंगे। तो वो चीज है कि हम सब यूथ को इन चीजों से, नफरत से, बुग़्ज़ से, कीने से जो है हट कर जो आगे आना चाहिए। और जो है हम सबको जो है मेरी सपोर्ट मत करो, आप पंचग्राही एकता मिशन की सपोर्ट करो। तो अब आपसे मैं रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा, जिसमें मेरे 2-3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको रूल यह है कि आपको यस या नो में जवाब देना, या फिर एक लाइन में आपको जवाब देना होगा। जी जी। क्या अजहर मजीद का इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं। क्या अजहर मजीद किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा क्लोज है? ज्यादा क्लोज नहीं है। तो क्या अजहर मजीद को ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सच में आवाम की सुनती है? नहीं। आपकी नजर में आवाम ज्यादा पावरफुल है या फिर एक नेता? आवाम। जी जी जी। थैंक यू अजहर मजीद जी फॉर अटेंडिंग अस, एंड आवर एप्रिसिएशन इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। और मैं आपके माध्यम से यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगा कि मैं कसम करके बोल रहा हूँ कि अजहर मजीद एक छोटे से गाँव का बंदा अगर ये काम कर सकता है, मैं कहता हूं कि हर ब्लॉक का बंदा, इवन के हर छोटे छोटे गांव से बंदा, पढ़ा लिखा नौजवान ये काम कर सकता है। बस हिम्मत मत हारो और उस चीज को करो, और एक्टिविज्म में जो है ना वो ध्यान दो, क्योंकि आज जरूरत अनपढ़ों की जरूरत नहीं, आज पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। हमारे गरीबों को और हमारे यूथ को जो है पढ़े लिखे आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। नफरतों का शिकार मत बनिए, आगे आइए और सोशल इशू पे ध्यान दें और एक्टिविज्म में जो है वो ध्यान दें। शुक्रिया। थैंक